चलिए अब बात करेंगे G20 सम्मेलन की। बड़ी खबर G20 सम्मेलन से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, आज दूसरा और आखिरी दिन है G20 सम्मेलन का। G20 नेताओं ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। अब से थोड़ी देर में सभी मेहमान भारत मंडपम पहुंचेंगे। साउथ प्लाजा में पौधारोपण समारोह होगा। सुबह 10:30 बजे से सम्मेलन का जो तीसरा सत्र है वो शुरू होगा। तो G20 सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर होगा। वन अर्थ, वन फैमिली और अब जो तीसरा सत्र है वन फ्यूचर, इस पर मंथन होगा। तो अभी फिलहाल G20 समिट में आए हुए मेहमानों ने राजघाट जाकर बापू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब से थोड़ी देर में सभी जो मेहमान हैं भारत मंडपम पहुंचेंगे और साउथ प्लाजा में पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। इसके बाद जो तीसरा सत्र है सम्मेलन का, तीसरा और आखिरी सत्र सम्मेलन का, जिसका नाम है वन फ्यूचर, इस पर मंथन होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजघाट की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तो राजीव, दिल्ली में अभी फिलहाल देखिए G20 समिट को लेकर एक के बाद एक कार्यक्रम इन तमाम राष्ट्रों के हो रहे हैं। वहीं अब बापू की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अब जो तीसरा इस सम्मेलन का फेज है, सेशन है, वो शुरू होगा। और आज का जो दिन रहने वाला है, क्योंकि आज आखिरी दिन है G20 सम्मेलन का, किस तरीके का रहेगा? बिल्कुल, G20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है और 10:30 बजे 10:30 पे तीसरा सत्र जो वन फ्यूचर रखा गया है उसका शुभारंभ होगा। और वन फ्यूचर में बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि फ्यूचर का जो रोड मैप है उस पर चर्चा किया जाएगा। देखिए, ये जो 2 दिनों की जो बैठक रही है G20 की, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन 2 सेशन हुआ था, वन अर्थ और वन फैमिली। तो कल का जो कार्यक्रम था बहुत ही सफल माना जा रहा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से जो तैयार किया गया था नई दिल्ली घोषणा पत्र, वह पास हुआ और उस पर सबकी सहमति बनी। यह कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि 112 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको उसमें सबमिट किया गया था और सबकी उसमें सहमति बनी। खास करके अगर देखा जाए तो देखिए, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, दुनिया के लिए, मानवता के लिए बड़ी चुनौती है और इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, जब भी कोई सम्मेलन होता है तो इस सवाल को खड़ा करते हैं। तो सबसे अधिक 9 बार चर्चा उसमें किया गया है आतंकवाद को लेकर। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि ये मानवता के लिए सबसे खतरनाक आतंकवाद है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही जो देश आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको बैरिकेड करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पाकिस्तान और चाइना अलग थलग है और एक कहा जा सकता है कि यह भारत के लिए एक वैश्विक जीत है। एक जो लीडरशिप चाहिए भारत को आने वाले समय में, उस कदम पर भारत आगे बढ़ गया है। 2 दिनों के लिए वैश्विक राजधानी दिल्ली बनी हुई है। सारे राष्ट्राध्यक्ष और महाशक्तियां इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि सबकी सहमति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कुछ कह रहे हैं उसमें सबकी सहमति दिखाई दे रही है। तो यह एक बड़ी जीत है भारत के लिए। आने वाले समय में इसका जो है फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो देखिए, आज ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, वह सुबह 7 बजे अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। यहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ किया और उसके बाद सारे राष्ट्राध्यक्ष, जैसा कि निर्धारित था पहले से समय, 9:20 तक पहुंचे राजघाट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सभी लोगों ने नमन किया, पुष्प अर्पित किया और इस दौरान तमाम महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बातों को जो है वहाँ चित्र के रूप में वर्णन भी किया गया है। सबसे खास बात यह रही कि राजघाट पे जो लोग भी जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पे पहुंच रहे थे, उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी से बने हुए शाल को उठा करके उनका स्वागत कर रहे थे। यह एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि खादी जो है यह भारत की पहचान है। आजादी के दिनों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाते थे और खादी के कपड़े पहनते थे। तो यह दुनिया के देशों में एक मैसेज देने की कवायद की गई है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह से तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके अंदर एक आकर्षण जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। और आज जो 10:30 बजे बैठक शुरू होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्य का रोड मैप तैयार किया है उस पर चर्चा होगी। उस दौरान बताया जा रहा है कि सारे राष्ट्राध्यक्ष
और प्रधानमंत्री जो पहुंचे हुए हैं G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए, सभी जी। मौजूद रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। एक जानकारी यह भी मिल रही है कि देखिए अफ्रीकन यूनियन को जो शामिल किया गया है, अफ्रीकन यूनियन में करीब 55 देश हैं। उन अफ्रीकन यूनियन में 55 देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जहां पे एजुकेशन ठीक नहीं है, जहां पे हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको जो शामिल किया गया है, यह एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत की राजीव, अध्यक्षता और में उनको उपलब्धि शामिल ये किया गया है। भारत के तो कहीं ना नाम कहीं जाहिर तौर पर इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीकन यूनियन को ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज में शामिल करके उसे G21 बनाने का ये प्रस्ताव सबसे पहले भारत ने ही भेजा था, जिसे तमाम राष्ट्रों का अप्रूवल मिला। तो जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट, यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इतिहास में ये फैसला लिखा जाएगा तो फिर भारत का इसमें मुख्य भूमिका होने का जो जिक्र है वो होगा। राजीव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज दूसरा दिन है और आज का दिन भी कल की तरह बिल्कुल उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तीसरे सेशन का जो चर्चा है वो होगी। तो आज वन फ्यूचर पर चर्चा होने वाली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाली के सुमेरपुर से बड़ी खबर आ रही है।